भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पार्श्व एकादशी, बामन एकादशी, जय झूलनी एकादशी, डोल ग्यारस और जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु सोते हुए करवट बदलते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु या उनके अवतारों की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 मास के श्रवण के पश्चात करवट बदलते हैं। क्योंकि निद्रामग्न भगवान के करवट परिवर्तन के कारण ही अनेक शास्त्रों में एकादशी को बामन एवं पार्षद एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी व्रत करने पर अनेक गोदान करने के बराबर पुण्य प्राप्त होने के विषय में कहा गया है। इस दिन उपवास कर 5 रंगों का प्रयोग कर पद्म बनाकर श्री विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु जी के वामन रूप की पूजा भी की जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। इस एकादशी के विषय में एक मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस कारण इसको जय झूलनी एकादशी भी कहा जाता है। व्रत को करने के लिए पहले हाथ में जल का पात्र भरकर व्रत का सच्चे मन से संकल्प करना होता है। प्रातः सूर्य निकलने से पूर्व उठकर स्नानादि क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान विष्णु के वामन रूप का पूजा करने का विधान है। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, मिष्टान एवं फलों से विष्णु भगवान का पूजन करने के पश्चात अपना अधिक समय हरिनाम संकीर्तन एवं प्रभु भक्ति में बिताना चाहिए। भगवान का कमल पुष्पों से पूजन करना चाहिए। एक समय फलाहार करना चाहिए एवं रात्रि को भगवान का जागरण करना चाहिए। मंदिर में दीपदान करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर अत्यधिक कृपा करते हैं। इस दिन एकादशी का कथा भी अवश्य सुनना चाहिए। कथा आइए सुनते हैं। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि यह पुण्य, स्वर्ग, मोक्ष देने वाला तथा सब पापों का नाश करने वाला उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। यह पद्मा परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों का पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत और पूजन किया है उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया है। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की, चतुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरी पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन करता तथा यज्ञ के आयोजन किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण इसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप का धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि का याचना करते हुए कहा था, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी चाहिए। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पाँव, जंघा, स्वर्गलोक में कमर एवं महलोक में पैर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा और सब ग्रहगण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूँ। तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया। इससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इसी एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए एवं रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उनके 1000 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।